नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में दो ब्रज कोर्स की किताबें मिल गई होंगी। ये जो ब्रज कोर्स की किताबें हैं, इन दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। इसके पहले आपको तीन बुकें मिली थी, जो कि हमारी दक्षता उन्नयन की तीनों किताबें थीं। उसमें हमारा गणित विज्ञान अंग्रेजी थी, और ये जो बुकें हैं इनमें हमारे सभी विषय दिए गए हैं। तो इनमें जो है, इनका जो नाम है, इनका नाम ब्रज कोर्स है, यानी लर्निंग आउटकम्स पर ये आधारित हैं ये सभी किताबें। तो देखिए, हम इसको इसमें दिया गया है, तो हम आज इसकी देखेंगे विषय विज्ञान को। तो इसकी हम विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी पाठों की जो है वीडियो मिल सकें। और इसके पहले इसका भाग एक जो था वो हमने समझा दिया है पिछली वीडियो के माध्यम से। आज हम देखेंगे, यहाँ दिया गया है अध्याय 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और जो इसके पहले वाला अध्याय था उसका नाम था अध्याय 5। और जो 5 अध्याय हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उसको देखा था। तो आज देखिए, इसमें जो अध्याय 6 में दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ देखिए लिखा है लर्निंग आउटकम्स। तो हमने जो पिछली कक्षाओं में अध्याय 6 में क्या सीखा है, इस भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से हम कितना जानते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की ये जो परिभाषा लिखी हुई है, इसमें आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी आप देख लें। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, इनको आप देख लीजिए। और कुछ हमें यहाँ पे क्रियाकलाप दिए गए हैं। एक परख नली के माध्यम से हम देखेंगे कि इन परख नलियों में हम जब अम्ल डालते हैं तो हम किस प्रकार से इन परख नलियों में कौन सी जो क्रिया करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है, चूने का पानी डाला जाता है तो वह उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाता है, और जो पानी रहता है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो इनको हमें करना है। और आगे देखिए, इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके बाद दी गई है इसकी वर्कशीट, तो इस वर्कशीट को हमें भरना है। यहाँ देखिए, इसको जो है हम इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसको, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है अभ्यास वर्कशीट 1। इस वर्कशीट में प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो। तो देखिए, यहाँ पर जो हमें इस पाठ में परिभाषा दी गई है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 में दिया है कि अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। अपने आसपास जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा है कि पानी में जो होती है बर्फ में जम जाता है। हमारा जो पानी रहता है बर्फ में ऑटोमेटिक जम जाता है, ये भौतिक परिवर्तन है। रेत और पानी का मिलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी पानी में घुल जाती है, यह भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के टुकड़ों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं की सहायता से उसको काट सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। अब रासायनिक परिवर्तन देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें एक पदार्थ बने या एक से अधिक पदार्थ बने, वह परिवर्तन हमारे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखें प्रश्न 4 दिया गया है कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। अपने दैनिक जीवन में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं मैंने कि खाना खाना और पचाना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। दूध दही में परिवर्तन हो जाता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी जल करके राख में बदल जाती है, ठीक है ना, तो यह भी एक हमारा रासायनिक परिवर्तन ही है। अम्ल क्षारों को मिलने पर एक मिश्रण बनता है, वो भी हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो प्रश्न 5 पढ़िए, इसको लिखा है कि रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, उनको लिखिए। तो हमारे रासायनिक परिवर्तन में जो उत्पाद बनने की घटनाएं हैं, जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना और किसी गैस का बनना, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन के उत्पाद बनने की जो पे यहाँ पे अतिरिक्त घटनाएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ वर्कशीट है, अभ्यास वर्कशीट 2 दी गई है यहाँ से।
तो इसको देखिए, प्रश्न की एक दिया है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह जो परिवर्तन होता है यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न 2 दिया गया है, यहाँ देखिए कि लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, अभी पढ़ा हमने, परंतु लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इनको जो है स्पष्ट कीजिए कि वही लकड़ी हम काटते हैं तो वह हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और यदि जल जाती है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी काटने पर एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों और लकड़ी के जो भौतिक गुण हैं वह समान हैं और कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है। यदि हम लकड़ी काटते हैं तो काटते जाओ बनेगी तो लकड़ी ही, ऐसा नहीं कि वह बदल करके कोई दूसरी वस्तु बन जाए। और जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर लकड़ी राख बन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जलवाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थों में परिवर्तन हो जाती है, और यह परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है कि वह जलती है, जल करके दूसरे उसमें ऑक्साइड में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, उसकी गैसें निकल जाती हैं और एक अवशेष मिलता है, उसका भी नाम जिसको हम राख बोलते हैं, तो वह परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है यानी मिलाया जाता है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया। यह क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण यह दूधिया हो जाती है। दूधिया क्यों हो जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। और इस अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं इसको, इसका एक श्वेत अवक्षेप है जो दूधिया दिखाई देता है, तथा जल जो है H2O वह थोड़ी सी छन के ऊपर आ जाती है, अलग हो जाती है। प्रश्न 4 पढ़िए। दिया है कि लोहे में जंग लगने की क्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। लोहे में जंग लगती है तो कैसे, क्या क्या मिलते हैं, कैसे लगती है, किस में टूट जाते हैं? तो यहाँ देखिए आयरन दिया गया है, आयरन का ये सूत्र होता है Fe, इसको लोहा बोलते हैं। ठीक है, Fe से प्रदर्शित किया जाता है, और यहाँ इसमें ऑक्सीजन की क्रिया जब होती है, O2 की क्रिया होती है, ऑक्सीजन बोलते हैं, और प्लस क्या होती है? थोड़ी नमी, यानी जिसको हम पानी बोलते हैं, तो H2O। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ क्रिया करती हैं, लोहे के साथ में जब मिलती हैं तो यह काहे में बदल जाती है? इसका रंग बदल जाता है फेरन हाइड्रोक्साइड में। तो ये जो है जंग आयरन ऑक्साइड है, इसमें जंग लगती है, तो ये उसका समीकरण है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोहे की कोई भी वस्तु होती है तो उसमें क्या करना चाहिए? पेंट कर देते हैं। तेल या ग्रीस की तह जमा देते हैं, यानी तेल और ग्रीस उस पर हम लगा देते हैं। जिंक की परत भी चढ़ा दी जाती है, उस पर जो जिंक होता है सफ़ेद परत चढ़ा दी जाती है, या जिंक जो हमारा रहता है वह लाल रंग का भी होता है, उसकी परत चढ़ा देते हैं। तो इनसे हम जो है लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। ये प्रोजेक्ट कार्य जो है हमें इसको सबके सहयोग से करना पड़ता है। इसमें लिखा है कि अपने आसपास होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन इस तरफ लिख लीजिए, यहाँ रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तनों में बर्फ़ का पिघलना, बल्ब का जलना और जल में नमक का घुलना, यह हमारे भौतिक परिवर्तन हैं। यह रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना, वृक्ष का बढ़ना, दूध का दही में ऑटोमेटिक परिवर्तन होते हैं ये। ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, आगे देखिए। यहाँ पे दिया है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ये हमने पहले इसका प्रश्न है, इसका जो है पहले बता चुके हैं कि इस पर पेंट करके इसको बचाया जा सकता है, तेल या ग्रीस की तह जमा करके, जिंक की परत चढ़ा करके इसको बचाया जा सकता है जंग को। ठीक, आगे देखें तो इसका जो प्रश्न 3 दिया गया है, तो इस प्रश्न तीसरे में दिया गया है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दर्शाने वाले
चित्रों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में विभाजित करके स्क्रैप बुक्स में चिपकाएं। तो जो हमारी बुक है उसमें हमें उनको चिपकाना है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के चित्रों को। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपको चिपका देना है। देखिए यहाँ देखिए ये है भौतिक परिवर्तन। जब किसी टुकड़ों को हम पानी में डालते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है। इसी प्रकार से क्रिस्टलीकरण दिया होता है, एक धागा है, इसको क्या करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करना भी हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। और इन टुकड़ों को फिटकरी का विलयन भी इसमें यदि हम डाल देते हैं तो फिटकरी का विलयन क्या हो जाता है, ये घुल जाता है। तो इनका क्रिस्टलीकरण जब हम करते हैं अलग अलग, तो इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है, हमें इसमें देखना। इसी प्रकार से देखिए मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो जो मोमबत्ती रहती है यह धीरे धीरे पिघलती जाती है। या हम मोमबत्ती को बर्नर की सहायता से पिघलाएं, है ना, एक बर्नर में रख करके। यहाँ देखिए तो ये यहाँ पे एक है, हमने बर्नर रख दिया, बर्नर में यहाँ पे हमने मोमबत्ती इसमें रखी तो ये बिल्कुल पानी जैसी पिघल करके बन जाती है। ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के चित्रों को हमें इसमें चिपका देना। ठीक, यहाँ देखिए 100 आकलन दिया गया है। इस 100 आकलन का मतलब है कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमसे और क्या बन रहा है। तो प्रश्न 1 में इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौतिक परिवर्तन में किस पदार्थ के केवल गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है। और यहाँ दिया है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लकड़ी का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि रबर बैंड तो रबर बैंड ही रहेगा, उसकी स्थिति नहीं बदलती, कुछ और नहीं बनता है। इसी प्रकार से जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जब जंग लगती है, यदि इन दो पदार्थ नहीं मिलते हैं तो लोहे में जंग नहीं लग सकती है। प्रश्न 2 देखिए, इसमें दिया है सत्य और असत्य लिखिए। बर्फ से जल का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है ना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ के आकार, अमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये पदार्थ के आकार जो होते हैं, अमाप होते हैं, रंग, अव्यवस्था जैसे गुण होते हैं, भौतिक गुण हैं। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, यह असत्य है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जल के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, सही है, जल के साथ सदैव ऊष्मा निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते, यह सत्य है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, या पहले में भी हमने इसमें सत्य किया है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया है, सही जोड़ी बनाओ। यहाँ कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया गया है। तो यहाँ पहले दिया है कि भौतिक परिवर्तन की जोड़ी बनाइए, किससे मिलती है। तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन ये अणु उत्क्रमणीय होते हैं। ये अणु उत्क्रमणीय में किसकी जोड़ी मिला देना। नमक का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है, नमक जब होता है, नमक जल में घुल जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना यह रासायनिक परिवर्तन है। Fe2O3 फेरन हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये जो है आयरन ऑक्साइड है, इसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड से इसकी जोड़ी हमें क्या करना है, इनको मिला देना। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हमें मिलाना था, तो ये आप इसको मिला लेंगे। ठीक है। तो ये हमें मिला करके इनको एक दो बार देख भी लेना है। यहाँ देखिए समीकरण पूर्ण करो लिखा है। CO2 और CaOH2 होल टॉइज बोलते हैं इसको, यानी जो हमारे कार्बोनेट रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और पानी अलग हो जाता है, H2O। यहाँ Mg-O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इससे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यहाँ जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के MgO बनाते हैं। यहाँ 2 आगे आ जाता है, इसके साथ जब हम समीकरण संतुलित करते हैं तो इसके आगे 2 रहेगा, या 2MgO ऐसा इसको लिखेंगे। तो यहाँ देखें Fe-O2 H2O, ये होता है फेरन जो हमारा ये होता है, इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड है ये, तो सीधा इसको आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये बनता है इसमें, तो यह आयरन ऑक्साइड का सूत्र है।
और कैल्शियम सल्फेट प्लस Fe है जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, तो ये मिलकर के जब क्रिया करते हैं तो फेरन सल्फेट बनाते हैं और यहाँ कॉपर अलग हो जाता है। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जब दोनों क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ इसमें से अलग हो जाते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया कि जगह कम पड़ गई है, आप इसको लिख लेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पहले पढ़ भी चुके हैं तो उनमें से आपको इसको लिख लेना, ठीक है। आगे और जो है आगे जो पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये देखिए यहाँ रेड से सब्सक्राइब ऐसा दिखने लगता है, और यदि हम वीडियो को लाइक करते हैं तो यहाँ लाइक का चिन्ह होता है, इसको भी हम क्लिक कर लें। तो सब्सक्राइब करना है तो इसको क्लिक कर दे। देखिए मैंने इसको क्लिक कर लिया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं सब्सक्राइब को, तो इसके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटियाँ दिखने लगती हैं, उनको भी क्लिक कर लें, जिससे कि जैसे मोबाइल खोलते हैं तो सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हमारी जो वीडियो है वो डल चुकी है। तो उसको आप जो है तुरंत देख सकते हैं, सभी वीडियो को जो डलती जाती हैं। यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह रहता है, इसको यदि क्लिक कर देते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो लाइक हो जाती है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।